तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके नेवी एसएसआर एमआर का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, उसका जो एडमिट कार्ड है वो कितने दिन पहले रिलीज़ किया जाता है, नोटिफिकेशन में जो 2023 बैच का एसएसआर का एमआर का नोटिफिकेशन आया था, आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इन नोटिफिकेशन में कुछ बड़े सुधार किए गए हैं और वैकेंसी भी आपकी डबल ट्रिपल हो गई है। तो उसके बारे में भी बताऊंगा। टोटल फॉर्म अभी तक कितने भरे जा चुके हैं एसएसआर एमआर में, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एसएसआर एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है, कैसे तैयार करना है, वो भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जैसे ही फॉर्म अपडेट होते हैं वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। प्लस रात 9 बजे डेली वहाँ पे क्विजेस भी होती हैं। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो। सबसे पहले देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो आपका सुधार हुआ है। तो ये इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर 2023 बैच का कॉरिगेंडम है। मेन हेडिंग में सुधार ये हुआ कि जो आप फॉर्म एसएसआर 2023 के लिए निकाले गए थे, उसमें सुधार करके ये कह दिया गया कि ये फॉर्म 2023 के साथ साथ 2024 बैच के लिए भी है। टोटल जो वैकेंसी है बढ़ा के आपकी 4165 कर दी गई है। दोनों बैच आपके कंबाइन कर दिए गए हैं, पेपर एक ही होगा, लेकिन दोनों बैच की जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग रहेगी। पहले बैच की जो ट्रेनिंग है, मतलब 2023 के दूसरे बैच की, वो नवंबर में ही होगी और 2024 के पहले बैच की ट्रेनिंग आपकी अप्रैल में होगी। बाकी जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट में वो सारी सेम है, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह वो सेम होगा। अलग अलग एग्ज़ाम, अलग अलग फॉर्म नहीं आएंगे। दोनों बैच के लिए एक ही फॉर्म भराया गया है और एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा। ये देखिए, एमआर का भी सेम है। जो फॉर्म आपने भरे हैं वो 2023 बैच और एक 2024 बैच के लिए 100 वैकेंसी थी जो बढ़ा के 300 कर दी गई है। ट्रेनिंग आपकी नवंबर 2023 में होगी और एक 2024 बैच की अप्रैल में होगी। बाकी जो डिटेल्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट में सेम है। इस चीज़ को मैंने, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कॉरिगेंडम क्या है, तो इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको समझ लेना। देखिए, अभी तक कितने फॉर्म भरे गए, उससे वो जानने से पहले आप ये समझ लो। चलो मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि अभी तक पहले कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो अभी तक आपके एसएसआर में, कल की बात मैं बता रहा हूँ, 13 जून तक शाम 7 बजे तक जो फॉर्म आपके टोटल भरे गए थे वो 1,85,506 फॉर्म है। अगर मान के चलें कि 13 जून की रात तक ये मान के चलो 1,90,000 हो गए होंगे। वैकेंसीज जो हैं आपके एसएसआर में 4165 है। तो 4165 वैकेंसी के हिसाब से 1,90,000 फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले जो आपकी वैकेंसी थी वो 1365 थी और उसके हिसाब से भी जो फॉर्म है वो लगभग इतने ही भरे जाते, 2 लाख के आसपास, या मान के चलो 20,000 एक्स्ट्रा ही भरे गए बस। ऐसा नहीं है कि आपकी वैकेंसी ट्रिपल हो गई तो फॉर्म भी डबल ट्रिपल 5 लाख 6 लाख हो गया है। फॉर्म भी 2 लाख के आसपास भरा जा रहा है। अच्छा, एमआर की बात करें तो कल शाम 7 बजे तक, मतलब 13 जून तक, टोटल जो फॉर्म है 1,83,848 फॉर्म भरे गए हैं। हाँ, इसमें वैकेंसी केवल 300 है। पहले की बात करें तो 400-500 वैकेंसी आती थी, लेकिन लास्ट बैच में 100 वैकेंसी आई है। 2 बैच कंबाइन कर दिए गए, इसलिए वैकेंसी यहाँ पे 300 हो गई है। तो एक तरीके से 3 गुना वैकेंसी कर दी गई है। पिछली बार 100 वैकेंसी थी, फॉर्म जो थे वो 3 लाख प्लस भरे गए थे, 3,10,000 या 3,20,000 के आसपास भरे गए थे। लास्ट जब हमने काउंट किया था तो 3 लाख कुछ थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने काउंट नहीं किया, 3 लाख इनफ फॉर्म थे, तो 3 लाख कुछ हज़ार भरे गए थे 100 वैकेंसी के लिए। तो इस बार 300 वैकेंसी है, फॉर्म आपके 2 लाख के आसपास या 2.25 लाख के आसपास भरे जाएंगे। अगर डेट बढ़ाई जाती है, अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर 2 लाख में ही सिमट जाएंगे आपके एसएसआर के भी और एमआर के भी। तो देखिए, एसएसआर की अगर बात करूं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। 4165 वैकेंसी और फॉर्म लगभग उतना ही है। दोनों बैच कंबाइन कर दिए गए हैं तो कुछ लोगों को नुकसान होगा। जिनका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तो उनका एक अटेम्प्ट गया। अगर पहले अटेम्प्ट में मान लो एग्जाम नहीं निकलता है तो फिर अगले अटेम्प्ट उनका गया। अब इसके बाद उनको 2024 का दूसरे अटेम्प्ट का वेट करना होगा। बाकी जिनका लास्ट सेकेंड अटेम्प्ट है, फिर लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट थर्ड अटेम्प्ट है, अच्छी तैयारी है, तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म उतने ही भरे गए हैं। इनमें से काफ़ी सारे फॉर्म आपके रिजेक्ट भी होंगे, काफ़ी सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी गलत होंगे, काफ़ी लोग एग्ज़ाम सेंटर टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, काफ़ी लोग एग्ज़ाम सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी बाहर हो जाएंगे, है ना। तो आप 2 लाख फॉर्म मान के मत चलिए, इससे कम ही मान के चलिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। एसएसआर की तैयारी आप अच्छे से करिए, ज़रूर आप निकल जाओगे। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई है वो मैक्सिमम 35 गई है आपकी राजस्थान की।
पंजाब की 10 नंबर गई है, किसी स्टेट की 15 गई, किसी की 18 गई, किसी की 22, किसी की 25। तो ऐसे कट ऑफ गई थी, क्योंकि जो पेपर का लेवल था बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया गया था। अगर पेपर का लेवल इस बार भी हार्ड रहा तो लगभग वैसे ही आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा मीडियम रहा तो कट ऑफ आपकी लगभग 50 के आसपास रहेगी। तो आपको टारगेट 40 प्लस का करना है। एसएसआर के कैंडिडेट्स लगभग 40 प्लस का आपको टारगेट किसी भी स्टेट से वो करना ही करना है। 40 से 55 के बीच में आपको स्कोर लेके आना है। बाकी डिपेंड करता है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल अगर अच्छा रहा, मतलब थोड़ा मीडियम टाइप का रहा, तो फिर वही 50 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। पेपर का लेवल ज़्यादा अच्छा रहा, मतलब बढ़िया पूछा गया, तो वही आपकी 40 से 50 के बीच में आपकी कट ऑफ सिमट जाएगी। पेपर का लेवल अगर ज़्यादा हार्ड रहा जैसे पिछली बार था, तो फिर आप कट ऑफ आप देख सकते हो। मैक्सिमम राजस्थान की 35 गई थी, किसी स्टेट की 10, किसी की 15, किसी की 20, किसी की 25। तो फिर वैसे ही हाल रहने वाला है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि एसएसआर वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। बाकी एमआर के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि पिछली बार 3 लाख फॉर्म भरे गए थे और 100 वैकेंसी थी। इस बार 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा रहे हैं और 300 वैकेंसी है। तो मेहनत करिए, आपका भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, कि सिलेबस क्या पढ़ना है आपको। तो ये आपके इंडियन नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है और ये एसएसआर का ऑफिशियल सिलेबस है। देख लीजिए, एमआर में सेक्शन ए में इतना मैथ पूछा, ये आपका साइंस पूछा जाएगा और मैथ। ध्यान से देखिए, जो साइंस में चैप्टर है वो उनमें से एक भी चैप्टर आपका बायोलॉजी का नहीं है। तो आपको फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है। लगभग 70%, 75-80% फिजिक्स के चैप्टर दिख रहे हैं आपको। ये 2-3 चैप्टर्स आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के दिख रहे हैं। तो फिजिक्स पे फोकस करिए, काम हो जाएगा। बाकी ये आपकी देखिए मैथमेटिक्स है, सोच रहा हूँ मैथमेटिक्स आपकी करवा दूँ। बाकी जो हमारी महा पीडीएफ उसमें आपका साइंस और मैथ ये दोनों करवाया हुआ है। ये सेक्शन बी है जनरल अवेयरनेस का। इसमें देखिए पूरा जो चैप्टर वाइज चीज़ें दी हुई हैं, ये इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारे चैप्टर दिए हुए नहीं से क्वेश्चन। अच्छा, नेवी एमआर की हमने पीडीएफ बनाई हुई है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये नेवी एमआर का कंप्लीट महा पीडीएफ है, इसको आप परचेज कर लीजिए। 200 रुपये का पीडीएफ है। जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, ये देखिए सिलेबस है और यही सिलेबस हमने पूरा चैप्टर वाइज तैयार किया है। ये देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। सॉइल से 50 क्वेश्चन, रिवर इंडिया से 40, रिवर वर्ल्ड से 43। ऐसे ही पूरे चैप्टर से हमने पूरे जीके करवाया है। पूरा यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज साइंस करवाया है। मैथमेटिक्स से भी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं उनसे लगभग 500 क्वेश्चन हमने रख दिए। तो टोटल 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ है नेवी एमआर की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करिए, पेमेंट करिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप पेमेंट कर देते हो, पीडीएफ नहीं डाउनलोड होता तो तुरंत वहाँ पे मेरा नंबर शो करेगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। ये देखिए एसएसआर का सिलेबस है, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 25, 25, 25, 25। अच्छा, इसमें चारों सेक्शन में पास होना कंपलसरी है। अगर बात करें एमआर की, तो इन 2 सेक्शन में दोनों में पास होना जरूरी है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर मैथ के एक भी क्वेश्चन ना करें तो क्या फेल हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल आप फेल नहीं होगे, क्योंकि मैथ अलग सेक्शन में नहीं है। मैथ जो है वो आपकी साइंस के साथ है। तो एक सेक्शन में पास होना जरूरी है, ना कि मैथ में पास होना जरूरी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो एसएसआर का सिलेबस है, इसकी 2 सब्जेक्ट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी मेरे पास। ये साइंस में आप क्लियर देखिए, ध्यान से पढ़िए। ये सारे चैप्टर्स आपके लगभग 70 से 75% चैप्टर आपके यहाँ पे 80% मान के चलो, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं। तो साइंस में अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो आपका साइंस निकल जाएगा। तो ये फिजिक्स की पीडीएफ हमने बना रखी है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 रुपये लेके आपको फालतू चीज़ें पढ़ाऊँ या टाइम वेस्ट करूँ। ये कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और एसएसआर के लिए पीडीएफ है फिजिक्स का। और देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे कंटेंट दिया। जैसे मात्रक चैप्टर है तो यहाँ पे वो मात्रक लिखे हुए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए, वो मात्रक नहीं लिखे हैं जो आप पढ़ लोगे आपको आते हैं, वो नहीं लिखे। देख लीजिए, सिर्फ वही मात्रक लिखे हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज पूरा यहाँ पे हमने किया। जैसे विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आसान भाषा में लिखा है, इसको आप समझ लोगे। विद्युत पंखा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत घंटी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसी तरीके से ये पूरा थ्योरी बेस्ड हमने बनाया है। प्लस लास्ट में इसके 750 MCQs भी हैं, तो वो भी आप लगा पाएंगे। तो ये कंप्लीट आपका फिजिक्स का महा पीडीएफ है। तो आप अगर एसएसआर का सिलेबस तैयार करना है फिजिक्स का, तो ये पीडीएफ तैयार कर लो। इन चैप्टर से जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे सब उस पीडीएफ से आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये जीके का सिलेबस है, जिसमें देखिए चैप्टर वाइज सारा दिया हुआ है कि इन चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट में यहाँ पे देखिए 5 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आता है, तो इन 5 चैप्टर से रीजनिंग पूछी जाती है।
तो ये एसएसआर का जीके का हमने पीडीएफ बनाया हुआ है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है और यही देखिए सिलेबस हमने पूरा चैप्टर वाइज तैयार किया हुआ है। ये पूरा सिलेबस आपका जीके का चैप्टर वाइज, किसी से 170 क्वेश्चन, किसी 50, 40, 100 हैं, दिख रहे। और इसी में रीजनिंग के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 चैप्टर है, किसी से 30, किसी से 25, किसी से 35 ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन हमने डाले हैं। उनके सॉल्यूशन भी है, आंसर भी पूरा मिलेगा आपको पीडीएफ में। मैं आपको पीडीएफ का कंटेंट दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए जनरल अवेयरनेस है, ये सॉइल चैप्टर है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं पूरा चैप्टर वाइज, प्लस मिक्स 1000 क्वेश्चन भी हैं आपके जीके के। सेम आपका नेवी मार्क भी वहाँ पीडीएफ है, उसमें भी आपको देख लीजिए चैप्टर वाइज जो आपका कंटेंट है वो यहाँ पे चैप्टर वाइज कंटेंट दिया गया है। तो ये पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो। इन पीडीएफ का परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी हो सकता है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, एग्ज़ाम डेट के बारे में बता देता हूँ। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लियर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, कॉल अप लेटर कम्स एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जाम इंडिकेटिंग डेट टाइम एंड प्लेस। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें डेट, टाइम और प्लेस रहेगा, जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, एग्जाम सिटी रहेगा, वो सब कुछ आपको कॉल अप लेटर में मिलेगा, या इसे एडमिट कार्ड कहें। तो वो आपका शेड्यूल किया गया है ड्यूरिंग जुलाई 2023। तो यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो जुलाई 2023 में आएगा। तो ये मान के चलो कि आप 20 के आसपास मान के चलो कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो लास्ट जुलाई में एग्जाम होगा। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा और जुलाई के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। बाकी आप ये मत मानिए अगस्त, आप ये मान के चलिए, क्योंकि अगस्त यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है और ना ही ये लिखा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जुलाई के लास्ट में आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट में होगा, जिससे आपके लिए बेनिफिट है। मान लो आप जुलाई के हिसाब से तैयारी करते हो और 5-10 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगस्त के, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जुलाई के लास्ट में आप अपना एग्जाम मान के चलो। तो अच्छा, एग्जाम से कितने दिन पहले एडमिट कार्ड आता है? क्लियर लिखा है, टेंटेटिवली 1 वीक बिफोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका लगभग 1 वीक पहले या 10 दिन पहले आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे agnivir.navy.cdec.in पे वो रिलीज कर दिया जाएगा। जब भी रिलीज किया जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको बताएंगे। तो एग्जाम डेट आप समझ गए, जुलाई लास्ट आप मान के चलो। तो आपके पास लगभग आप ये मान के चलो 50 दिन हैं। हम वैसे तो हैं तो 40-45, लेकिन आप 50 दिन मान के चलो आपके पास हैं। अब इन 50 दिन का पूरा चार्ट बनाइए, किस दिन कितना क्या कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़नी है, और प्रॉपर तैयारी करिए। अगर मैं ये एमआर की भी बात करूं तो सेम एमआर का भी है। जो कॉल लेटर है, वो जो एडमिट कार्ड है स्टेज 1 का, वो आपका जुलाई में ही आएगा। तो सेम जो चीज़ मैंने आपके एसएसआर के लिए बताई वही एमआर के लिए भी है। पहले आपका एसएसआर का एग्जाम होगा 2 दिन में, और इसके बाद तीसरे दिन आपके सभी एमआर कैंडिडेट्स का एग्जाम होगा। बाकी जो हमारा पीडीएफ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ जरूर ले लीजिए, उन पीडीएफ को तैयार करिए। मेन कंटेंट हमने उस पीडीएफ पे डाला हुआ है। देखिए, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, जैसे नेवी एमआर की जो पीडीएफ है वो 200 रुपये की है, एसएसआर की, फिजिक्स की 100 रुपये की, और जीके की 100 रुपये की। तो ये नंबर है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल पेमेंट नंबर भी है। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं भी यूज़ करते हो, किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे आप करवा दीजिए, और अपने व्हाट्सएप से आप इसका स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट का, या आप खुद करना चाहते हो तो खुद करिए इस नंबर पे, और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। या फिर आप दूसरा तरीका लिंक है, लिंक के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। बाय।